तो चलो गाइस, अब हम लोग चलते हैं, क्लास करते हैं। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ तो हमने हिंदी में भी लिख रखा है क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोग हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, x यानी 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। इतना तो आप लोग को मालूम होगा। जनरल फार्मूला जो क्वाड्रेटिक का होता है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। बेटा थक गए हैं, पढ़ाते पढ़ाते तो लोग को थक गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो होता है बाय एक्स यानी यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक फार्मूला है जिसको हमें याद रखना होता है, थोड़ा सा याद रखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अब ये प्लस माइनस जो है, प्लस जो होता है वो अल्फा के लिए होता है और माइनस जो होता है वो बीटा के लिए होता है। यानी इसका जो है पावर कितना है, एक्स के पावर कितने हैं, 2 हैं। तो एक यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितने निकलेगी, 2 निकलेगी। तो एक अल्फा निकलेगा, एक बीटा निकलेगा। तो अल्फा और बीटा ये फार्मूला होता है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये डी कहलाता है। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ये चीज आप लोग अभी लिख लो और हम आगे यानी ये चैप्टर जो है ना आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन तब आप लोग कमेंट्स करोगे तब हम आपको इसमें क्वेश्चन भी दे देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही, इसमें से तो एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, यानी इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो आप लोग लिख लो, लिख लेना, ठीक है। अरे बउआ लिख ले सही से। इक्वालिटी, ओ सॉरी क्वांटिटी है, सॉरी क्वांटिटी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। लिख लिए, अब आगे चलते हैं। यानी इसमें से एक, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब जो है ये जो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जो पढ़े थे, इसका इक्वेशन किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। देखो, नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, कुछ इसका इक्वेशन का रूट्स जरूर होगा ना। यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, किसके ना इक्वल होगा, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, कितने नहीं निकलेंगे, तो उसके बारे में, उसका नेचर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट रूल जो होता है ये होता है आपका डी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, यानी 0 से ज्यादा हो जाता है क्या, डी हो जाता है। तो इसका रूट जो निकलेगा, इसका रूट कितने निकलेंगे, देन द रूट्स ऑफ 2, कौन कौन से, फर्स्ट निकलेगा रियल एंड दूसरा क्या निकलेगा आपका अनइक्वल। इक्वल, ठीक है। इसका इक्वल रूट्स नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। दूसरा जो होता है d इज इक्वल टू हो जाएगा 0
तो इसका जो होता है रूट्स क्या होंगे, इसका रियल रूट्स होते हैं, यानी इक्वल रूट्स होंगे। इसका लिख लो, देन द रूट्स ऑफ टू रियल एंड इक्वल। ठीक है, ठीक। तो इसके जो होते हैं रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आगे जो है, इसके आगे जो है डी जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाए यानी उससे कम हो जाता है, जीरो से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें जो होगा इसी का उल्टा हो जाता है। देन द रूट्स ऑफ टू, ठीक है, यहाँ रियल होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, रियल के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, रूट्स नॉट इक्वल भी लिख सकते हो, नॉट रूट्स हो सकता है, यानी इसका जो है रूट्स कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग ये चैप्टर इतना ही रहने दो, और कल जो है हम आपको आगे पढ़ा देंगे कि इसका, यानी फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो।